बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं हैलोवीन की शुरुआत कहाँ से हुई? दुनिया का सबसे कदीम वर्किंग लाइट हाउस कहाँ है? यूरोप की सबसे बड़ी जिंक की कान कहाँ है? दुनिया का सबसे पुराना मटर्निटी हॉस्पिटल कहाँ वाक़ है? ऑस्कर अवार्ड किसने डिज़ाइन किया था? स्टेथोस्कोप, गाइडेड मिसाइल और आबदोज की ईजाद किसने की? ये सब हैरत अंगेज और दिलचस्प मालूमात और बहुत कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे आयरलैंड के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। जमहूरिया आयरलैंड इंग्लैंड और वेल्स के साहिल से दूर आयरलैंड के बेशतर जजीरे पर काबिज है। इसका दारुल हुकूमत डबलिन, ऑस्कर वाइल्ड जैसे मुसन्निफिन की जाए पैदाइश और गनीज बीयर का घर है। 9वीं सदी की केलस की किताब और दीगर मुसव्वरी मखतूतात डबलिन के टर्निटी कॉलेज लाइब्रेरी में नुमाइश के लिए हैं। इसके सरसब्ज मंजर की वजह से एमरल्ड आइल का नाम दिया गया। ये मुल्क कुरूने वस्ता के काहिर कैसल जैसे किलों से भरा हुआ है। कॉस्टेलो चैपल एक बहुत छोटा कैथोलिक चैपल है जो कैराकान काउंटी लैट्रिन, आयरलैंड में वाक़ है। ये 1879 में एडवर्ड कोस्टेलो के लिए उनकी बीवी मेरी जोसेफिन की याद में बनाया गया था, जो अपने शौहर के साथ चैपल में दफन हैं। 16 फीट बाई 12 फीट की पैमाइश के साथ ये दुनिया के सबसे छोटे गिरजाघरों में से एक समझा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शैमरूक आइलैंड की कौमी अलामत है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में ये गैलक हाब है। अगर आप डबलिन के टर्निटी कॉलेज में दी बुक ऑफ केलस देखें तो आपको बराइन बोरो हाब देखने का मौका मिलेगा, जो आइलैंड का सबसे कदीम हाब है, जो 1014 ईस्वी से शुरू हुआ था। आयरलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें मौसीकी का आला इसकी कौमी अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग इस अलामत को मशहूर आयरिश बियर ब्रांड गनीज के लोगों के तौर पर जानते हैं। हाब को आयरलैंड का कौमी निशान बनने से पहले गैनज ने इस्तेमाल किया था। आयरिश हुकूमत को गनीज फैमिली से इस ट्रेडमार्क पर कब्जा करने का हक मांगना पड़ा। आयरिश ज़बान कदीम तरीन जिंदा ज़ुबानों में से एक है। आयरलैंड में 2 सरकारी ज़बानें बोली जाती हैं, अंग्रेज़ी और आयरिश। आयरिश ज़बान को गैलक भी कहा जाता है और ये अंग्रेज़ी से बिल्कुल मुख्तलिफ ज़बान है। ऐसे हुरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं जो अंग्रेज़ी हुरूफ तजी में ज़ाहिर नहीं होते हैं। गैलक दुनिया की कदीम तरीन जिंदा ज़ुबानों में से एक है, अगरचे इसके बारे में वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन आयरिश ज़बान की इब्तिदा शायद 3000 से 4000 साल पहले हुई थी। इसका मतलब ये होगा कि आयरिश ज़बान चीनी, कदीम यूनानी और ब्रानी जैसी पुरानी ज़बान है। आयरिश, जिसे आयरिश गैलक या महज गैलक भी कहा जाता है, सेल्टिक ज़बान के ख़ानदान की इंसुलर सेल्टिक शाख की गवाइडलक ज़बान है, जो कि इंडो यूरोप ज़बान के ख़ानदान का एक हिस्सा है। आयरलैंड से ज़्यादा आयरिश वहाँ से बाहर रहते हैं, यानी ज़्यादा आयरिश लोग बैरून मुल्क मुक़ीम हैं। बड़े पैमाने पर हिजरत का मतलब है कि आयरलैंड से बाहर 80 मिलियन आयरिश लोग हैं और आयरलैंड में सिर्फ 6 मिलियन के करीब हैं। इस हकीकत से ज़्यादा लोग इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन ये बताने के बहुत सारे तरीक़े हैं कि आया कोई आयरिश है। जैसा कि ये पता चलता है, बराक ओबामा के परदादा एक आयरिश थे जो 1850 में अमेरिका चले गए थे। इस तरह आयरिश नस्ल के 35 मिलियन से ज़्यादा अमरीकी हैं, जो आयरलैंड की आबादी से 7 गुना ज़्यादा हैं। तकरीबन 1/3 ऑस्ट्रेलवी भी आयरिश नस्ल के हैं। दुनिया का सबसे कदीम वर्किंग लाइट हाउस आयरलैंड में है। ये यूरोप के कदीम तरीन लाइट हाउसेस में से एक है जो अभी काम कर रहा है। ख्याल किया जाता है कि ये मुमकिना तौर पर दुनिया का सबसे कदीम काम करने वाला लाइट हाउस है। लाइट हाउस हुक हेड में साहिल के साथ है। ये सबसे कदीम है क्योंकि रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये 1172 या 1245 में मुकम्मल हुआ था। आयरलैंड में आखिरी बर्फानी दौर से लेकर अब तक कोई सांप नहीं है सिवाय चिड़ियाघर के। कहा जाता है कि सेंट पैट्रिक ने तमाम सांपों को आयरलैंड से निकाल दिया। आयरलैंड सांप से पाक है। आयरलैंड उन लोगों के लिए बेहतरीन मंजिल है जो सांप फोबिया में मुब्तला हैं या जिन्हें फिसलने वाली मखलूक का शौक नहीं है। आपको मुल्क की खूबसूरत पहाड़ियों में कोई भी मकामी सांप नहीं मिलेगा। आयरिश झंडा पहली बार 1848 में मुतारफ कराया गया था। इसके बाद से इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है।
आयरिश परचम सब्ज, सफेद और नारंगी से बना है। सब्ज गैलिक रिवायत की नुमाइंदगी करता है, सफेद अमन की नुमाइंदगी करता है और नारंगी हुक्मरान अंग्रेजी की नुमाइंदगी करता है। स्पायर ऑफ डबलिन मुतबादिल तौर पर रोशनी की यादगार है, एक बड़ा स्टेनलेस स्टील पिन नुमा यादगार है। स्पायर ऑफ डबलिन डबलिन शहर के बीच में वाक़ई एक शानदार 120 मीटर ऊंचा तारीखी निशान है, जिसकी निकाब कुशाई 2002 में हुई थी। स्पायर की बहुत बड़ी, हैरत अंगेज और जदीद यादगार ओ'कॉनल स्ट्रीट के बीच में मशहूर जीपीओ के बिल्कुल सामने है। आलू के साथ आयरलैंड का अनोखा रिश्ता है। आयरलैंड से ज्यादा किसी और यूरोपीय मुल्क का आलू के साथ ज्यादा खास ताल्लुक नहीं है। 17वीं सदी में सबसे पहले यूरोपियों ने उसे खेत की फसल के तौर पर कबूल किया। 18वीं सदी में आयरिश सबसे पहले उसे एक अहम खुराक के तौर पर कबूल करने वाले थे। फ्लेडे की अंगूठी एक रिवायती आयरिश अंगूठी है, जो मोहब्बत, वफादारी और दोस्ती की नुमाइंदगी करती है। दिल मोहब्बत की नुमाइंदगी करता है, ताज वफादारी की नुमाइंदगी करता है और हाथ दोस्ती की नुमाइंदगी करते हैं। फ्लेडे की अंगूठी पहनने वालों के रिश्ते की हैसियत को जाहिर करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से पहनी जा सकती है। आयरलैंड के बारे में एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि हैलोवीन की इब्तिदा आयरलैंड में हुई। हैलोवीन एक ऐसा जश्न है जो बहुत से ममालिक में अक्टूबर 31 को मनाया जाता है, जो मगरिबी मसीही त्यौहार आज सेंटर्स डे के मौका पर मनाया जाता है। हैलोवीन की इब्तिदा का पता कदीम सेल्टिक त्यौहार से लगाया जा सकता है, जिसे सामहीन कहा जाता है, जो कि असली कैलेंडरों में 1 नवंबर को मुनक्किद हुआ था। ये ख्याल किया जाता था कि इस दिन मरने वालों की रूहें अपने घरों को वापस आती हैं, लिहाजा लोग मलबूसात में मलबूस और रूहों को रोकने के लिए अलाव जलाते हैं। हैलोवीन कार्निवल हर साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के दौरान एक शानदार 4 रोज़ा जश्न पेश करता है। इसमें हर उम्र के लोग अपने पसंदीदा भूतों और राक्षसों के तौर पर मलबूस होते हैं। तारा की कान यूरोप में जिंक की सबसे बड़ी कान है। आयरलैंड जिंक की कानों के लिए भी जाना जाता है। कान का साइज और गहराई उसे यूरोप में सबसे बड़ा बनाती है, जो अभी तक जारी है। आयरलैंड यूरोपीय यूनियन में जिंक कॉन्सेंट्रेट का सबसे बड़ा फराहम कुनिंदा है। ये बड़ी बारूदी सुरंगें 30 साल से ज्यादा अरसे से काम कर रही हैं। बार्थोलोम्यू मौस की तरफ से 1745 में कायम किया गया दी रोटंड दुनिया का सबसे कदीम मुसलसल चलने वाला ज़चगी अस्पताल है। यहाँ हर साल 9000 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि इन सब के बारे में शहर में हलचल मच जाती है। नई लुइस लाइन अस्पताल के इन दरवाजों से गुजरती है, जहाँ कभी घोड़ों से चलने वाली एम्बुलेंसों ने शिरकत की थी। बहरे ओकियानूस का रास्ता, जो बहरे ओकियानूस के साथ साथ आयरलैंड के साहिल की पैरवी करता है, दुनिया का सबसे तवील साहिली रास्ता है। दी वाइल्ड अटलांटिक वे का रास्ता 2500 किलोमीटर लंबा है, जिसमें सिरे जमीन, बंदरगाहें, सैंडी साहिल और दिलकश नज़ारे हैं। ये दुनिया में सबसे तवील तयशुदा साहिली ड्राइव है, ताहम उसे सिर्फ आयरलैंड के मगरिबी साहिल पर एक ड्राइविंग रोड के तौर पर न समझें। टाइटैनिक, जो मशहूर तौर पर 1912 में डूबा था, बेलफास्ट, शुमाली आयरलैंड में बनाया गया था। सेड्रिक गिबन्स ने ऑस्कर में दिया जाने वाला अवार्ड डिजाइन किया था, जो एक आयरिश शहरी था। पहली कामयाब ताकत से चलने वाली आबदोज की ईजाद एक आयरिश इंजीनियर जॉन फिलिप हालैंड ने 1881 में की थी। इसके अलावा स्टेथोस्कोप, गाइडेड मिसाइल, डी एजेक्टर सीट, मॉडर्न ट्रैक्टर, मॉडर्न टैंक, सोलर विंड मॉडल, आर्टिफिशियल हार्ट वेल्व और मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज की ईजाद करने वाले भी आयरिश थे। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।